आप नहीं आता था, आप कैसे मैं समझिएगा। मान लीजिए यही से नहीं आता है, गणित का धारे नहीं आता है, तो आप कैसे आप समझ पाइएगा मैथ। तब ना आप लोगों को हार्ड लगता है। यही सब चीज़ अगर नहीं आएगा तो आपको लगेगा कि मैथ हार्ड है। बस ये सब चीज़ पहले कवर कीजिए। एक होता है संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्याएं। इंग्लिश में लिखिए संपूर्ण संख्याएं, जिस इंग्लिश में इसको कहते हैं परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर्स, 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 परफेक्ट नंबर्स, परफेक्ट नंबर्स। देखिए किसे कहते हैं, इसे ऑब्जेक्टिव इसे नहीं आता उतना, लेकिन तो लिख लीजिए परफेक्ट नंबर। देखिए संपूर्ण संख्या वैसी संख्या जिनके अंकों का गुणनखंड, लिखिएगा वैसी संख्या जिनके अंकों का गुणनखंड वैसी संख्या जिनके अंकों के गुणनखंड का योगफल उस संख्या का दुगुना हो। वैसी संख्या जिनके अंकों के गुणनखंड का योगफल उस संख्या का दुगुना हो, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, संपूर्ण संख्या कहते हैं। नहीं समझे, चलिए एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं। पहले जैसे में लिख लीजिए, एक दो संख्या है संपूर्ण संख्या, परिभाषा लिख लीजिए, समझिए पहले। ये 6 और 28, 6 और 28, 6 और 28 संपूर्ण संख्या है। हम क्या बोले हैं, पहले इसका पहले गुणनखंड लिखा लीजिए 6 का, 6 के सभी गुणनखंड, 6 के सभी गुणनखंड, 6 के सभी गुणनखंड क्या क्या होगा सर जी, 1 होगा, 2 होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा। 4 कहाँ से होगा, 4 तो कटेगा ही नहीं, 4 से कटेगा ही नहीं 6, 3 के बाद 6 होगा, 6 का यही गुणनखंड होगा। देखिए हम बोले हैं वैसी संख्या जिनके अंकों के गुणनखंड का योगफल, अंकों के गुणनखंड का योगफल उस संख्या का दुगुना है। जैसे संख्या अंकों का गुणनखंड निकाले कितना आया, ये आया, इसको आप जोड़िए, 1 को जोड़िए, 2 + 3 + 6 आ जाता है 12। देख लीजिए क्या आया, 12 आया। कितना आया, 12। देखिए गुणनखंड का योग किए हैं, देखिए 6 के गुणनखंड किए ये आया, इसको हम जोड़े तो 12 आया था। तो वैसी संख्या, यहां से परिभाषा आप लोग देखिए, वैसी संख्या जिनके अंकों के गुणनखंड का योगफल उस संख्या का दुगुना, उस संख्या क्या है, दुगुना। देखिए 6 का दुगुना 12 आया, तो वैसी संख्या जिनके अंकों के गुणनखंड का योगफल संख्या का दुगुना हो, उस संख्या का दुगुना हो, उसे हम लोग कहते हैं संपूर्ण संख्या। उसी पर 28 का निकालिए, 28 का भी निकालिएगा ना, तो देखिएगा इसका 56 आएगा, इसका निकालिएगा तो इसका 56 आ जाएगा। आप लोग निकालिएगा, ठीक है, 28 का गुणनखंड निकालिएगा तो आपको देखिएगा इसका दुगुना आ जाएगा। निकाल के बताते हैं, चलिए बताइए, देते हैं। यहाँ लिखते हैं ना, यहाँ हटेगा नहीं, लेकिन नहीं हटेगा नहीं, इसको आप लिख लीजिए, तो हम उसको फिर से लिखते हैं। लिखिए, परिभाषा समझे, फिर समझ लिए। वैसी संख्या जिनके अंकों का गुणनखंड का योगफल उस संख्या का दुगुना हो, देखिए उस संख्या का दुगुना हो, उसे हम कहते हैं संपूर्ण संख्या। समझे कि नहीं समझे, देख लीजिए। इसका 6 का गुणनखंड निकाले, ये आया 6, 1 से कटा, 2 से कटा, 3 से कटा, 6 से कटा, इस सब को जोड़ दिए तो 12 आया। मान देखिए 6 का दुगुना आ गया 12। देखिए 6 का दुगुना नहीं है, 6 का 2 से गुना किया तो 12 नहीं होगा। हाँ चलिए इसको भी मिटा देते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। विद्यार्थी बोले सर 28 को भी करके दिखा दीजिए, कल हो सकता है फेल कर जाए। चलिए आपकी भी मनसा हम पूरा करते हैं, मिटाएं। हाँ सर लिख लीजिए, मिटा दीजिए। चलिए 28 को हम लोग लेते हैं, आप लोग बोलिएगा मेरे साथ। देखिए 28 के सभी गुणनखंड, 28 सभी गुणनखंड क्या होगा, 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा 28, 3 से कटेगा नहीं, 4 से 28 4 से कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, फिर 6 से भी नहीं कटेगा, फिर सब्जी 7 से कट जाएगा। 7 से वाले के सब चलिए डायरेक्ट ये कटेगा, डायरेक्ट 7 8 9 से भी नहीं कटेगा, 10 11 12 से नहीं कटेगा, 13 से 14 से कट जाएगा, 14 से कट जाएगा, 14 के बाद तो कोई काटेगा नहीं, 28 से कटेगा। देख लीजिए, देख लीजिए, एक बार क्लियर कीजिएगा। या 1 से कटेगा, 1 से तो क्लियर कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 14 से कटेगा, 28 से भी कटेगा। चलिए क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। चलिए इसको हम जोड़ते हैं,
जोड़िए आप लोग, जोड़िए तो 1 + 2 + 3, सॉरी 3 नहीं है, 4 + 7 + 14 + 28। जोड़िए तब, जोड़िए दिमाग से जोड़िए, जोड़िए। जैसे देखिए हम ऐसे जोड़ लेते हैं, 28 है, 28 × 2 = 30, नहीं 30, 30 × 1 = 31, 31 × 4 = 31, 31 × 4 = 35, 35, अब 35 और 7 कितना हो जाएगा, 35 और 7, 35 7 आपका हो गया, 7 5 12 और 3 1 4, 42, अब 42 और 14, 42 और 14 हो गया आपका कितना, 42। देखिए तो कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी है, 42, सॉरी एक बार मिस्टेक, फिर से देखिए था, जोड़िए था आप लोग, फिर से जोड़िए। देखिए 28 1 है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, ठीक है, 7 से भी कट रहा है, 14 से भी कट रहा है, 28 से कट। देखिए था 28 और 2 30, 30 × 1 = 30, 31 और 4, 31 4 कितना हो जाएगा, 31 4 हो गया कितना, 35, अब 35 और 7, 35 और 7 आपका हो गया, 35 और 7 आपका हो गया, मान लीजिए 7 5 12 42, अब 42 और 14, 42 14 आपका हो गया कितना, देखिए हो गया 6 और 5 56, और 56 है, इसको जोड़ लीजिए, 56 तो आइए गया, चलिए 56 आया, जो इसको 28 जोड़े हुए ना, 56 आया, देख लीजिए कितना आया, 56 यहाँ लिख लीजिए 56। देखिए जोड़ने में, देखिए ये तो जोड़ है, जोड़ तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा। जोड़ने में क्या है, देखिए ना लाइन बाय लाइन भी आप जोड़ सकते हैं। देखिए 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 7 14, 14 14 28, 28 28 56। आपको तो हम देखिए, आपको हम समझाने के लाइन बाय लाइन जोड़ते हैं, हमको जोड़ना, देखिए तुरंत जोड़ लीजिए, 1 2 3 और 3 और 4 7, 7 7 14, 14 14 28, 28 दूना 56। आप गौर से देखिए हमको कितना आया, 56 आया, देख लीजिए गौर से देखिए, इसका 28 का दुगुना नहीं है 56, देखिए 28 का दुगुना है कि नहीं 56, परिभाषा एकदम सुइटेबल हुआ, पूरा मैच किया ना। वैसे संख्या जिनके अंकों के गुणनखंड का योगफल उस संख्या का दुगुना हो, उसे हम कहते हैं संपूर्ण संख्या। समझ गए ना, जी सर, अच्छा है, समझ गए। चलिए कभी कोई अगर पूछ दे आपको तो आराम से आप झिझक नहीं मनाए, उससे नहीं सर ऑब्जेक्टिव आता है, इससे नहीं आता है, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी ना है। मान लीजिए काहे छोड़े हम, कहीं जरूरत पड़ जाए, जरूरत तो पड़ेगा ही, कोई पूछ दिया ऑब्जेक्टिव में आ जाए, कोई से ठीक है, नहीं पूछेगा ऐसा थोड़ी है जो नहीं पूछेगा, पूछेगा ही। हमारे जैसा अगर पहुंच गया अगर सेट करने के लिए तो मान लीजिए तो पूछिए देंगे, बच्चा नहीं पढ़ता है जानबूझ के इसको पूछेंगे, जो बच्चा सब पढ़ेगा उसको ही आएगा अच्छा नंबर। चलिए लिखिए, चलिए आप क्या पढ़ना है देख लेते हैं एक बार। चलिए आप लोगों को क्या करें, एक और चीज पढ़ना है। चलिए आप लोग क्या कीजिएगा, 1 से 100 तक में आभास संख्या आप लोग लिख के लाइए, कितना आभास संख्या है कितना भाज्य संख्या, ये करके लाइएगा आप लोग घर से। मिटाएं, मिटा देते हैं। आप लोग 1 से 100 तक में कितना भाज्य है और कितना आभास संख्या लिख के लाइएगा, खोजिएगा। कैसे कीजिएगा सो हम बता देते हैं, लिखिएगा 1 और 100 के बीच, 100 के बीच अभाज्य एवं भाज्य संख्याएं। अब देखिए कैसे करेंगे, जैसे 1 से गिनती चालू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, उसके बाद 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46, तो हो गया 47 48 49
50। चलिए 50 तक नहीं बताते हैं आपको, 100 तक आप लोग करके लाइएगा, बताते हैं कैसे आपको खोजना है। देखिए 1 और 100 के बीच आपको लिखना है, 50 तक ही आपको बताते हैं, ठीक है। आप लोग इतना घर से नहीं करते, अब तरीका आपको बता। देखिए 1 से 1 और 100 के बीच में, देखिए एक तो ना अभाज्य है ना भाज्य को काट लीजिए। देखिए 2 अभाज्य संख्या है, 2 को गोला मार देंगे। 3 भी अभाज्य संख्या, 3 को गोला मार देंगे। 4 नहीं अभाज्य संख्या, 4 को नहीं मारेंगे। 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है, 17 अभाज्य संख्या है। 17 के बाद बोलिए हाँ सर जी 19 भी अभाज्य संख्या है। जो अपने से खाली करे उसको 200 नहीं काटे। 21, एक विद्यार्थी बोल रहे हैं 21 कैसे होगा बाबू बताओ था। 21 को तो बाबू 3 भी काट रहा है और 7 भी काट रहा है, 21 नहीं होगा। चलिए 22 कहाँ से होगा, चलिए 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो इसके बाद 27, एक विद्यार्थी बोल रहे हैं 27 बताइए कैसे होगा। बोले ना आपको, क्या बोले हैं आपको, बोले हैं जो वैसी संख्या जो 200 नहीं उसको काटे, सिर्फ अपने से कटे उसे अभाज्य संख्या काटते हैं। 27 होगा नहीं। चलिए 27 के बाद आप ले लीजिए 29 हो जाएगा। 29 को कोई नहीं काट सकता, सिर्फ 29 अपने से कटेगा। 31, हाँ 31 भी होगा। 31 के बाद चलिए 33 भी 3 से 11 से कटता है। 37, हाँ 37 हो सकता है। 37 होगा क्या। 39 13 से भी करता है, 3 से भी करता है। 41 भी लीजिए, 41 भी होगा। 43 भी होगा। 43 के बाद आप ले लीजिए 47, हाँ 47 देख लीजिए। और कोई है ऐसा, देख लीजिए जो अभाज्य संख्या हो। चलिए आपको हम 50 तक में बता दिए कौन अभाज्य संख्या है। जितना भी गोला लगा हुआ है वो सभी अभाज्य संख्या है, और जितना भी गोला नहीं लगा हुआ है वो अभाज्य संख्या है। तो आपको हम 50 तक बताए हैं। आप क्या कीजिएगा 100 तक लिखिएगा। क्या कीजिएगा 100 तक लिखिएगा और ढूंढिएगा उसमें कितना अभाज्य है कितना भाज्य। देखिए 100 में देखिए क्या हुआ, 50 तक में देखिए क्या हुआ अभाज्य संख्या है। गोल का गिनिए, गोला जो लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन्हें गिने क्या 10 11 12 13 14 15 शायद है। फिर से गिन लीजिए, देखो बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये वाला छोड़ दीजिए 15। यानी 1 से 50 तक, 1 से 50 तक में कितने 15 अभाज्य संख्या है। कितने हैं 15 है। तो बताइए भाज्य संख्या कितने होंगे, कितने होंगे। 50 में से 15 घटा दीजिएगा। एक विद्यार्थी को सर 50 में से 15 घटा दीजिए ना, कितना हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5 और 4 में से 1 गया, हो गया 35। 35 भाज्य संख्या होगा। गलत बोल रहे हैं, 35 नहीं होगा। कितना होगा, सही है, आंसर सही दिया, करेक्ट आंसर। भारती कुमारी का आंसर सही है सर, 34 होगा। देख लो यही होता है कॉमन सेंस। क्यों, क्योंकि बाबू देखिए ना एक ना अभाज्य संख्या ना भाज्य संख्या, तो एक को काहे आप काउंट कर दीजिए। आप 50 में से मान लीजिए 1 से 50 तक में एक भी आता है, एक ना अभाज्य है ना भाज्य है, तो मान लीजिए एक को हटाइएगा ना तो 35 में तो एक भी ना काउंट हो रहा है, इसलिए एक ना अभाज्य है ना भाज्य है, इसलिए भाज्य संख्या कितने होंगे, भाज्य संख्या होंगे आपका 34। कितने होंगे 34। हल्का आप देखिए माइंड भी हल्का लगाइए। अब मान लीजिए आप बोले 50 है, 1 से 50 तक में 15 वो भाज्य है, तो आप बोल दीजिए डायरेक्ट 35 वो भाज्य होगा। नहीं, कैसे, अभाज्य 15 है तो एक तो कुछ ना नहीं है, तो एक को कैसे काउंट कर रहे हैं, समझ गए ना, समझे। चलिए समझ गए। 1 से 100 तक आपको लिखना है। तो देखिएगा 1 से 100 तक कीजिएगा ना, वही 25 को अभाज्य संख्या आएगा। कितना आएंगे 25 को। आप लोग कीजिएगा, कुछ आप लोग को भी करना है। मान लीजिए सब चीज हम ही करेंगे, खुद से भी एफर्ट कीजिएगा तभी ना ज़्यादा सीखिएगा। हमको क्या, हम तो तुरंत 100 तक लेके आपको अंकुरा लगा देंगे, तो उससे क्या होगा, आपको भी देखिएगा, दिमाग लगाइएगा। हाँ जैसे 29 हुआ 31 हुआ, बीच बीच में आपको भी दिमाग जो कौन संख्या जो खाली अपने से करेगा, कौन संख्या जिसको काटेगा, ठीक है। इससे भी आप लोगों का माइंड का मतलब अब मैं सीखने की जो सीखिएगा तो आपको मतलब मज़ा आएगा। उसके बाद मिटाएं, चलिए मिटाते हैं, ये भी क्लियर हुआ। चलिए एक और संख्या है जो 10वां में पूछा जाता है। 10वां की कंपटीशन तैयारी कीजिए, वहाँ भी पूछा जाता है। देखिए मैथ आपको छोड़ेगा नहीं, कहीं भी जाएगा मैथ नहीं छोड़ेगा। अभी पढ़ रहे हैं 10वां, और यही सब मैथ आपको पढ़ना है कंपटीशन में भी, लिख लिए। चलिए आगे हमको पढ़ना है सअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, सअभाज्य संख्या बेटा। चलिए लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे। अगर नहीं लिख पाते हैं लाइव क्लास में तो कुछ नहीं कीजिएगा, लाइव क्लास के बाद आप दोबारा से वीडियो देखिएगा, आराम से इसको आराम से क्या कीजिएगा
आराम से एकदम स्पीड स्लो कर लीजिएगा, आराम से लिखिएगा डबल पेन से, लाल, हरा, पीला सभी से लिखिएगा। देखते हैं बहुत विद्यार्थी एक के साथ लिखते हैं, 4 कलम रखते हैं, लाल रखते हैं, पीला रखते हैं, हरा रखते हैं, ठीक है, रंग बिरंगा कलम रखते हैं। चलिए आप लोग भी यूज कीजिएगा, रंग बिरंगा कलम लिखिएगा तो आप लोग का देखिए हमारा जो आँख है ना वो मतलब हमेशा अच्छा चीज देखना चाहता है। अगर मान लीजिए लाल से लिखिएगा, 2-3 कलम से लिखेंगे तो आपका जो याद करने का जो है ना, आपको याद करने में मजा आएगा। इसलिए कॉपी को अच्छा से लिखिए, डबल पेन से लिखिएगा तो आपको एकदम कॉपी अट्रैक्टिव लगेगा, तो आँख को भी मतलब जो अच्छा चीज देखने में मजा आता है। खराब चीज देखना चाहता है तो इसको बार बार देखेगा, उसको याद हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए कॉपी को अच्छा से फेर बनाइए, उसके बाद आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा और याद भी होगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, अगला है क्या नंबर था, मान लीजिए स्टार, मान लीजिए आप लोग नंबर दे लीजिए, हम नंबर भूल गए, 7वां कि 8वां होगा, अपना हिसाब डाल लीजिए, 7वां कि 8वां। चलिए सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्याएं, सअभाज्य संख्याएं। देखिए सअभाज्य संख्या है, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इंग्लिश में क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। अच्छा कर्सिव लिखा जाता है बहुत ज्यादा ना, बच्चा समझेगा ना। को प्राइम नंबर इंग्लिश में क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। चलिए परिभाषा लिखिएगा, डिफिनेशन, को प्राइम नंबर लिखकर डैश, सअभाज्य संख्याएं वैसी संख्याएं, चाहे ऐसा लिख लीजिए, वैसी दो संख्याएं जिनका मौसा 1 हो, वैसी दो संख्याएं जिनका मौसा क्या हो, 1 हो, उसे हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर। समझे कि नहीं समझे, वैसी दो संख्याएं जिनका मौसा क्या हो, 1 हो, उसे हम लोग कहते हैं सअभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं समझिए जो वैसी दो अभाज्य संख्या, इससे कोई मतलब नहीं है अभाज्य संख्या के, इतना जान लीजिए वैसी दो संख्या जिनका मौसा क्या हो, 1 होगा, वही होगा क्या होगा, वो क्या होगा, वो होगा को प्राइम नंबर। इसमें आदमी बहुत कंफ्यूज करता है बहुत बच्चा। एक होता है जुड़वा आभाज्य संख्या, उसमें मतलब जुड़वा आभाज्य संख्या क्या होता है, जुड़वा आभाज्य संख्या किसे कहते हैं वही बता देते हैं आपको, दोनों की चर्चा करते हैं। जुड़वा आभाज्य संख्या सअभाज्य संख्या को आदमी एक ही समझ लेता है, जुड़वा को और सअभाज्य संख्या को एक ही मान लेता है, कहता है दोनों सेम है, नहीं अलग है। को प्राइम नंबर अलग है, अभाज्य संख्या से उसका कोई रिश्ता उतना है नहीं। हम बोले ना वैसी दो संख्याएं जिनका मौसा 1 हो, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। जैसे देखिए, जैसे देख लीजिए आप 1, 2 ये को प्राइम नंबर है, 2, 3 को प्राइम नंबर है। देखिए 1, 2 है, देखिए तो ये 1, 2 कहीं आपको लग रहा है कि मतलब कि मतलब अभाज्य एक अभाज्य संख्या है ये नहीं, लेकिन तब पर भी को प्राइम नंबर है। 2, 3 हो गया। अब देखिए हमें आप ले लेते हैं, आपको हम 4, 5 ले लेते हैं, 4, 5 भी को प्राइम नंबर है। क्या है, 4, 5 को प्राइम नंबर है। देखिए 4 यहाँ पर है, ये नहीं है अभाज्य संख्या, कि आप ये क्लियर हटा दीजिए। जो बहुत आदमी लिखा देंगे वैसी दो अभाज्य संख्या जिनका मौसा 1 हो, नहीं ये गलत है। कोई बुक लिख देता है, अब मान लीजिए मार्केट में अगर ले लीजिएगा उल्टा सीधा बुक ले लीजिएगा, आता है 5 रुपया में वो फॉर्मूला वाला बुक, तो उसमें तो गलतियाँ लिखेगा, ठीक है। तो बहुत स्टैंडर्ड बुक पढ़िएगा तभी ना आपको मालूम चलेगा इसका परिभाषा क्या है। मान लीजिए ले लीजिएगा वो मनोहर पोथी, तो उसमें क्या लगेगा, उसमें तो जैसे लिखा हुआ है क्या कहते हैं, लिखेगा जब मुन, तो मुन ऐसा वो लिखा रहेगा मुन अमुन, क्योंकि बच्चा को सिखाना है, जब बाबू पढ़ना है मुन, तो मैं मनोहर पोथी में गलतियों लिखा रहता है, बस बच्चा को अंक बताना जी 9 है, कि मनोहर पोथी वाला किताब आप लोग नहीं खरीदिएगा, ठीक है। चलिए तो 4, 5 हो गया, ऐसा ही अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत। ऐ में छोटी बड़ी क्या होगा, ऐ में छोटी बड़ी 2 है, तो ऐ में छोटी बड़ी क्या होगा, इसमें छोटी बड़ी नहीं होगा। अब पूछेगा भी आपको नहीं, ठीक है। देखिए तो आपको सुना था वैसी दो संख्या जिनका मौसा 1 हो, देखिए इसका मौसा निकालता, 1 दूना 2 31, बोलिए मौसा कितना आया, मौसा माने HCF, कुछ भी देते हैं HCF, ऐसे मौसा को ही HCF कहते हैं। बराबर देख लो 1 आया नहीं, देखिए 2 से देख लीजिए, भाग दे दीजिए, 2 1 आए 2, बचा 1 बचा, तो इसको लाइएगा यहाँ, 1 दूना 2, देखिए बोलिए मौसा कितना, देखिए 1 ही आया। 4, 5 ले लीजिए, 4 से 5 में दीजिएगा, 1 4 1 आए 4, बचा 1 से लाइए 4 में, 1 चौका 4, तब पर भी मौसा आया 1 ही, देख लीजिए। अब तक क्लियर हो गया होगा। वैसी दो संख्याएं जिनका मौसा 1 हो, उसे हम कहते हैं सअभाज्य संख्या। क्लियर है, पूछ देता है एग्जाम में कैसे आता है ऑब्जेक्टिव। देखिए पूछेगा कि
ए और बी, देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे आता है, कितना बार पूछता है ऑब्जेक्टिव, कहेगा कि ए और बी सअभाज्य संख्या, ए और बी सअभाज्य संख्या है। तो बताइए, तो ए और बी का मौसा क्या होगा, मौसा क्या होगा, मौसा क्या होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन आएगा ए और बी सअभाज्य संख्या है, तो बताइए तो ए और बी का मौसा क्या होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन है, मान लीजिए आप सअभाज्य संख्या का नहीं पढ़े रहिएगा तो कैसे बताइए, ये मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये बिहार बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बिहार बोर्ड पूछा है, कितना बार 2-3 साल पूछते रहता है ये चैप्टर के नंबर सिस्टम से। ये ए और बी सअभाज्य संख्या है, तो बताइए ए और बी का मौसा क्या होगा, बोलिए आप लोग। करेक्ट आंसर दे रहे हैं बच्चा सब, हम देखिए लाइन बाय लाइन सबका सही है। ए और बी सअभाज्य संख्या है सर, ए और बी सअभाज्य संख्या, तो इसका मौसा 1 होगा। क्या होगा देखिए ना, आप लोग बताए ना, सअभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है, 1 होता है। चलिए समझ गए, अच्छी तरह समझ गए। चलिए भी आप लोग समझ गए, बहुत अच्छी बात है। एक जुड़वाभाज्य संख्या बता देते हैं आपको, चलिए लिख लीजिए, देखिए आप क्या पढ़ना है। चलिए चलिए इसी से मिलता जुलता है वो लिख लीजिए, मिटाई और नहीं लिखे, लिखिए। चलिए लिख लिए होंगे, जितना भी लिखते हैं बोर्ड पर सब लिखते चलिएगा। देखिए आदमी हम बोले थे ना, बहुत लड़का है जो समझ लेता है सअभाज्य संख्या को जुड़वाभाज्य संख्या भी समझ लेता है, लेकिन जुड़वाभाज्य संख्या उतना पढ़ा उतना है नहीं, ये उतना मतलब इसका कोई इतना यूजर नहीं है, उतना नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, तो पढ़ाया भी नहीं जाता, लेकिन पढ़ लीजिए आप लोग। 8वां होगा जुड़वाभाज्य संख्या, जुड़वाभाज्य संख्या, संख्याएं लिख लिए ना, ट्विन प्राइम नंबर, इंग्लिश में कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर्स। देखिए ट्विन प्राइम नंबर्स इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स। देखिए ये किसे कहते हैं, इसको जुड़वाभाज्य संख्या को अभाज्य युग्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभाज्य युग्म। देखिए क्या कहते हैं, वैसी दो अभाज्य संख्या हैं जिनके बीच 2 का अंतर हो, माने जिनकी मतलब जो 2 अभाज्य संख्या लेना लेकिन बीच में 2 का अंतर हो, उसे हम क्या कहते हैं, जुड़वाभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे 2 अभाज्य संख्या लेना है लेकिन उसके बीच में 2 का अंतर रहना चाहिए। जैसे देख लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं आपको 2 और माने 2 और लेंगे तो होगा नहीं, मान लीजिए 3 ले लेते हैं, 3 और 5, 3 और 5। देखिए दोनों के बीच अंतर देखिए, अंतर देखिए कितना का अंतर है, डिफरेंट देखिए 2 का अंतर है। 3 और 5 में कितना का अंतर होगा बोलिए, 3 और 5 में 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है, दोनों के बीच में अंतर क्या 2 आता है, अर्थात 3 और 5 जुड़वाभाज्य संख्या है। क्या है, जुड़वाभाज्य संख्या है। चलिए आगे बोलिए 5 और 7 होगा कि नहीं। देखिए इनके बीच में भी 2 का अंतर है, 5 और 7 में, तो 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, तो 5 और 7 क्या हो जाएंगे, जुड़वाभाज्य संख्या हो जाएंगे। आगे बोलिए हाँ सही आंसर आ रहा है 11 13 सही। देखिए 11 13 में भी 2 का अंतर है, ठीक है बहुत अच्छा है, ऐसा ही अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत। तो आप लोग समझ गए जुड़वाभाज्य संख्या समझ लिए। फिर समझिए वैसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच 2 का अंतर हो उसे हम कहते हैं जुड़वाभाज्य संख्या। समझे कि नहीं समझे, जी सर समझ गए।
चलिए तो लिख लीजिए। परिभाषा जो बोलते हैं ना आप लिखते चलिए। अब मान लीजिए हम अगर परिभाषा लिखते हैं बोर्ड पर तो हम लिखेंगे, उसके बाद आप देख देख के उतारिएगा अक्षर, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। इसलिए हम कोशिश करते हैं आपको लिखा दें, ठीक है। आप आराम से लिख लीजिए। लिखेंगे आप तेजी में लिख लीजिएगा, हम बोल भी देंगे तेजी में, और लिखेंगे तो हम लिखते रहेंगे, हमको भी लिखने में टाइम लगेगा बोर्ड पर, और आपको उतारने में तो लगभग करेगा 3 गुना टाइम, ठीक है। चलिए कर लिए। अब हमको क्या पढ़ना है, मान लीजिए आप तो सब चीज़ पढ़िए लिए, अब हमको पढ़ना है डायरेक्ट, जो मेन चीज़ पढ़ना है पढ़ लीजिए। इंटीजर पढ़ाइए देते हैं आज, इंटीजर पढ़ा देंगे, उसके बाद हम अगले दिन डायरेक्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रमेय संख्या, और प्रमेय संख्या डायरेक्ट आप लोगों को हम मैथ का सवाल बताना चालू कर देंगे। पर्सनली क्या कहते हैं 1.1 चालू कर देंगे। 1.1 में जो सवाल बिहार बोर्ड में आएगा वही पढ़ाएंगे। चलिए लिख लीजिए, तेजी में लिखिए। आप लोग बहुत विद्यार्थी तो लिख लिए, बहुत विद्यार्थी नहीं लिख पाए अभी तक। लिखिए, इंटीजर पढ़ना है ना। चलिए चलिए इसको भी मिटा देते हैं। अब हमको पढ़ना है पूर्णांक। मेन है आपको समझना पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर्स मान लीजिए, नहीं पूर्णांक संख्या ही बोल सकते हैं। पूर्णांक भी क्या है, प्रकार की संख्या ना है। पूर्णांक इंटीजर्स, INTEGERS, इंटीजर्स। स्पेलिंग मिला लीजिए एक बार, INTEGERS, इंटीजर्स, पूर्णांक, ठीक है। अब देखिए पूर्णांक किसे कहते हैं, तो इसका है परिभाषा लिखेगा, हम इसको लिखते हैं क्योंकि इसको हमको समझना बहुत जरूरी है। आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें आप थोड़ा हल्का मतलब अगर नहीं लिखते हैं तो आप समझिएगा भी नहीं। लिखिए, पहले समझिए। लिखिए धनात्मक, लिखिएगा धनात्मक, धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य के सम्मिलित परिवार को सम्मिलित परिवार को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं, बोलिए संख्या ही बोल सकते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक कहिए, पूर्णांक संख्या कहिए, वही ना होगा। अब देखिए धनात्मक संख्या, देखिएगा धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य के सम्मिलित परिवार को पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए आपको हम बताएंगे धनात्मक संख्या क्या होता है और ऋणात्मक संख्या क्या होता है, शून्य तो आप समझते ही हैं। अब देखिए धनात्मक संख्या इंग्लिश में कहेंगे पॉजिटिव नंबर, क्या कहेंगे पॉजिटिव नंबर, ऋणात्मक कहेंगे नेगेटिव नंबर। अब आप लोग को बताते हैं, आप पूर्णांक संख्या को समझने के लिए हम लोग पढ़ते हैं संख्या रेखा। क्या पढ़ते हैं, संख्या रेखा। अब सर ये संख्या रेखा क्या है तो हम भी नहीं समझते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं, जैसे इसका देखिए, जैसे देख लीजिए, जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए 0 लिख लीजिए, 0 है ना, 0 लिख लीजिए। 0 से आगे बढ़िएगा, 0 से आगे बढ़िएगा, आगे तो हम आगे बढ़ेंगे तो प्लस में होगा नहीं, माने 0 से हम आगे बढ़ते हैं तो प्लस में न जाएंगे। 0 के बाद होगा सर जी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, अनंत। ऐसा ही आगे हम अनंत तक जाते रहेंगे। क्या होगा, प्लस में ऐसा ही हम अनंत तक जाएंगे, ठीक है। चलिए अगर सर हम 0 से बैक आते हैं तो पीछे, अगर हम 0 से अगर मान लो पीछे आते हैं हम लोग तो माइनस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। मान लीजिए माइनस में मतलब माइनस में भी मतलब पीछे बढ़ेगा तो अनंत होगा। देखिए यही आपका पूर्णांक संख्या। देखिए
प्लस में बढ़ेगा तो प्लस में अनंत तक जाएगा, माइनस से बढ़ेगा तो माइनस भी अनंत में जाएगा। देखिए तो धनात्मक संख्या किसे कहते हैं, जो प्लस वाला संख्या है तो उसको धनात्मक कहते हैं। जैसे ये देखिए 1 2 3 4 5 6 क्या है, धनात्मक संख्या है, और -1 -2 -3 क्या है, ऋणात्मक संख्या। समझे कि नहीं समझे? ये आपका हो गया, अगर नहीं समझ रहे हैं तो समझ लीजिए। ये जो प्लस वाला संख्या है ना, सॉरी माइनस वाला संख्या है, इसको कहते हैं ऋणात्मक। क्या कहते हैं? ऋणात्मक। शॉर्टकट में लिख देते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्या। और ये आपका हो गया धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या। समझे कि नहीं समझे? आप बोलिए धनात्मक संख्या किसे कहते हैं, ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं? जो प्लस में रहता है उसे कहते हैं धनात्मक संख्या, जो माइनस में रहता है उसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्या। अब रही बात, हम तो समझ भी गए सर जी, ये पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य के सम्मिलित परिवार को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। यानी धनात्मक संख्या को लेना है और ऋणात्मक संख्या को लेना है और शून्य को भी लेना है, यानी तीनों को अगर मिला देते हैं, तीनों अगर सम्मिलित रूप से एक जगह रहता है तो उसे हम कहते हैं क्या, तो उसे हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को पढ़ना है। इधर जाइएगा तो माइनस नेगेटिव तक जाइएगा और इधर जाइएगा तो प्लस पॉजिटिव तक जाइएगा। बढ़ते रहिए आगे, जहां मन जाते रहिए, पीछे जहां मन तहां जाते रहिए। ये आपका हुआ इंटीजर। क्या हुआ? इंटीजर, इंटीजर नंबर, इंटीजर बोलिए। समझे कि नहीं समझे? एक बार कमेंट कीजिए। अगर नहीं समझे हैं तो फिर से हम बता देते हैं। एक बच्चा कमेंट करें सर एक बार फिर से परिभाषा बोलिए, सुनिए। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य के सम्मिलित परिवार को, यानी तीनों को सम्मिलित परिवार को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। माने धनात्मक संख्या को भी लेना है और धनात्मक संख्या को भी लेना है और ऋणात्मक संख्या को भी लेना है और जीरो को भी एकदम शामिल कर लेना है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। समझे? चलिए समझ गए। चलिए एक और बात, अगर नहीं समझे होंगे तो फिर समझिए। हम एक संख्या रेखा लेते हैं बेटा इसको। चलिए हाँ, चलिए एक और आप लोग बताइए। आप जैसे मान लीजिए हम आपको पूछे बताओ ये क्या है, तो बोलिएगा ऋणात्मक संख्या है। बोलेंगे ये क्या है, तो कहिएगा धनात्मक संख्या है। बताइए मान लीजिए अगर 0 रुपया है, जीरो को हम क्या बोलेंगे, जीरो क्या है, धनात्मक है ऋणात्मक, इसका नाम बोलिए आप लोग कमेंट कीजिए। जीरो क्या है? मान लीजिए माइनस वाला तो हो गया ऋणात्मक संख्या, प्लस वाला को आप बोल दिए धनात्मक संख्या, तो बताइए बोलिए जीरो क्या है? जीरो धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? बोलिए जीरो क्या होगा? आप लोग का क्वेश्चन है या मेरा क्वेश्चन है, तो सुनिएगा, मिटाते हैं इसको। बोलिए आप लोग, बोलिए जीरो क्या है? जीरो यानी शून्य क्या है? कौन मतलब पूर्णांक है? शून्य कौन सा पूर्णांक है? कौन सा पूर्णांक है? पूर्णांक है, कौन सा पूर्णांक है? बोलिए, देखते हैं किनका आंसर सही आता है। शून्य कौन सा पूर्णांक है? जैसे मान लीजिए अगर कहेंगे 5 प्लस 5 कहते हैं आप धनात्मक संख्या है, कहते हैं -2 तो कहते हैं ऋणात्मक संख्या है। तो आप बताइए जीरो क्या है? जीरो कौन पूर्णांक होगा? कौन सा पूर्णांक होगा? बोलिए, किसी का आंसर नहीं आ रहा है। इतना इजी आप लोग नहीं बता पाए। देखिए जीरो, मान लीजिए एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देना चाहते हैं। मान लीजिए 0 रुपया है, किन्हीं के पास 0 रुपया है। मान लीजिए किन्हीं के पास, मान लीजिए एक राम एक लड़का है, ठीक है, राम एक लड़का है। मान लीजिए हम बना देते हैं राम, मान लीजिए राम एक लड़का है, राम एक लड़का है। मान लीजिए बेचारा के पास 0 रुपया है। तो हम देखिए, हम इसको कह सकते हैं कि बेचारा धनी है, कह सकते हैं धनी है, माने मातवर है, नहीं कह सकते हैं क्योंकि भाई इसके पास कुछ है ही नहीं। तो हम कहाँ कह सकते हैं धनी, यानी धनात्मक इसको नहीं कह सकते हैं, न धनात्मक भी कह सकते हैं। अब बोलिए कह सकते हैं राम क्या कहते हैं, राम ऋण में है, यानी क्या कहते हैं, ऋण कहने का मतलब कर्ज में है। कर्ज में भी नहीं कह सकते, भाई इसके पास पैसा नहीं है, न इसके पास पैसा अगर नहीं है तो न इसको कहेंगे धनी है, न ही कहेंगे ऋणी है। न धनी है न ऋणी है, न यह मातवर है न ही गरीब है, माने बेचारा साफ न्यूट्रल है। यानी जीरो को हम कहेंगे, यहाँ से पता चलता है जीरो को हम कह सकते हैं अधनात्मक, अधनात्मक संख्या या अऋणात्मक। अऋणात्मक क्या होता है? ऋणात्मक। जीरो को हम बोल सकते हैं, जीरो को धनात्मक भी नहीं बोलेंगे, ऋणात्मक नहीं बोलेंगे, उसमें क्या लगा देंगे, जीरो क्या है,
जीरो है अधनात्मक और ऋणात्मक संख्या है। ओ कहने का मतलब नहीं, न धनात्मक है और न ऋणात्मक है। बात समझे कि नहीं समझे? जीरो क्या है? जीरो न धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। इसी को हम बोल देते हैं अधनात्मक संख्या और ऋणात्मक। जीरो क्या है? अधनात्मक संख्या और ऋणात्मक। अ माने होता है नहीं, अ माने क्या होता है? नहीं, यानी अ माने न धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। तो जीरो बोलिए, आप बोलिए, आप जीरो क्या है? जीरो है अधनात्मक या अऋणात्मक। इसी को आदमी इंग्लिश में बोल देता है नॉन नेगेटिव। जीरो है नॉन नेगेटिव, सॉरी नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नंबर। ठीक है, नॉन नेगेटिव नंबर। जीरो क्या हो जाएगा? नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव नंबर। जीरो क्या हो जाएगा? नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव, न ही धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। बात समझे? देखिए जीरो पर इतना आप लोगों को चर्चा की है। जीरो कौन सा पूर्णांक होगा? नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव। हिंदी में बोले तो न धनात्मक और न ऋणात्मक, यानी अधनात्मक और ऋणात्मक बोल सकते हैं। लिख दिए, उतार लीजिए। एग्जाम्पल छोटा सा आपको दिए थे, ये राम है, राम के पास 0 रुपया है, तो इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि बेचारा धनी है। कहाँ से कहेंगे भाई इसके पास पैसा है ही नहीं, तो हम कैसे कहेंगे ये धनी है? ये भी नहीं कह सकते हैं भाई ऋणी है। भाई 0 रुपया तो कैसे कह सकते हैं ऋणी है? ठीक है, माइनस मतलब होता है ऋणी। समझ गए? क्लियर है सर? चलिए, एनीबॉडी, किसी को प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं। लिख लीजिएगा जीरो क्या है? जीरो लिख लीजिएगा अधनात्मक और ऋणात्मक, बोल सकते हैं इंग्लिश में नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव है। चलिए, आप समझ गए होंगे पूर्णांक संख्या, समझे ना? पूर्णांक संख्या समझ गए। अब अच्छा से कल हम परमेय संख्या पढ़ेंगे आराम से। आप लोगों को क्लास ज्वाइन करा देंगे। परमेय संख्या पढ़ा के कल हम आप लोगों को क्लास जो लेंगे ना, डायरेक्ट पर्सनल वाली चालू करेंगे। मिटाते हैं, एक बार लिख लीजिए। चलिए, एक आप लोगों को हम थोड़ा नंबर लाइन के बारे में बता देते हैं। नंबर लाइन क्या होता है? ये पूर्णांक से रिलेटेड है। नंबर लाइन हेडिंग डालिएगा, नंबर लाइन, संख्या रेखा, संख्या रेखा, संख्या रेखा। इंग्लिश में कहते हैं नंबर, नंबर्स, नंबर लिखिए, नंबर लाइन, नंबर लाइन। देखिए नंबर लाइन क्या होता है? संख्या रेखा। ये समझाना बहुत जरूरी है आप लोगों को। देखिए नंबर लाइन क्या होता है? मान लीजिए नंबर लाइन बहुत नहीं समझते। देखिए क्या कीजिए, आप ऐसे एक चिन्ह खींच लीजिए, एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए, दोनों को तीर लगा दीजिए। बीच में क्या कीजिए, मूल बिंदु होता है बीच में आप 0 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? बीच में 0। अब 0 लिखे बीच में। अब देखिए 0 से अगर आगे बढ़ते हैं, आगे 0 से माने आगे जाइए तो प्लस में जाइएगा, तो यहाँ से लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6। बीच में दूरी जो है ना, आप समान लिखिएगा। मेरा मार्कर है तो हो सकता है हल्का डिफरेंट हो, लेकिन आप लोग लिखिएगा अच्छा से। 1 2 3 4 5। देखिए इधर लिखिएगा पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6। इधर भी लिखिए 1 2 3 4 5। चलिए उधर 6 तक कटा, इधर 5 तक कटा, कोई बात नहीं। चलिए देखिए यही नंबर लाइन है। नंबर लाइन कैसे खींचना है? एक स्ट्रेट लाइन खींच देना है, बीच में मूल बिंदु 0 लिख देना है, और उसके बाद 0 से आगे जाएंगे प्लस में हो जाएगा, और 0 से बैक आएंगे माइनस हो जाएगा। यही होता है नंबर लाइन। नंबर लाइन आए आप लोग खींचने की नहीं, कुछ नहीं कीजिएगा, आप ऐसे चेना खींच लीजिएगा ऐसे करके। बीच में लिखिएगा 0 से आगे बढ़िएगा, ऐसे बढ़िएगा आगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5। जहां तक बढ़े, जहां तक बढ़ा सकते हैं 1 2 3 4 5। इसमें बढ़े 1 2 3 4 5। इधर हो जाएगा माइनस। मान लीजिए बैक आएगा तो माइनस। यही होता है नंबर लाइन। नंबर लाइन खींचने आपको आया कि नहीं आया? सो बोलिए, आया खींचने? देखिए नंबर लाइन गौर से आप देखिए, नंबर लाइन आप ऐसा ही खींच सकते हैं। नंबर लाइन में गौर से देखिए। नंबर लाइन पर अब गौर से देखिए कौन संख्या बताइए, नंबर लाइन में कौन संख्या को बैठा हुआ है, तो गौर से देखिएगा। नंबर लाइन में यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये इधर है धनात्मक संख्या,
धनात्मक संख्या है। यहाँ देखिए ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, ठीक है। देखिए क्या है, ऋणात्मक संख्या है। गौर से देखिए, जीरो से अगर देखिएगा, जीरो से इधर देखिएगा, इधर थोड़ा इधर लिख दो ना, दिक्कत होता होगा तुम लोगों को समझने में, आप लोगों को। देखिए यहाँ लिखे है ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। गौर से आप लोग अगर देखिएगा नंबर लाइन को, देखिए इधर धनात्मक संख्या है, इधर ऋणात्मक संख्या है और बीच में जीरो है। गौर से देखिए बीच में जीरो है। देखिए धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य के समुच्चय प्रकार को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। देखिए तो आपसे क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, बताइए नंबर लाइन पर कौन सी संख्या होती है, नंबर लाइन पर कौन सी संख्या होती है। तो आपका आंसर रहेगा, क्या रहेगा, नंबर लाइन पर पूर्णांक संख्या रहती है। क्या रहती है, पूर्णांक संख्या। देखिए पूर्णांक संख्या में टोटल रहता है, देखिए धनात्मक संख्या भी है, ऋणात्मक संख्या भी है और शून्य भी है। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड। देखिए बिहार बोर्ड ऐसा क्वेश्चन सेट करता है, 60% ऐसा क्वेश्चन सेट करता है जो विद्यार्थी पढ़ा है ना, हल्का फुल्का पढ़ा है, क्लास डेली किया, वो 60% बना लेगा। 75% ऐसा क्वेश्चन सेट करता है जो विद्यार्थी मेहनत किया है, अच्छा से पढ़ा है, घर पढ़ा है, उसको 75% बन जाएगा। जो विद्यार्थी बहुत मेहनत किया, 100% मेहनत किया है, उसके लिए 25% रहता है, क्वेश्चन तगड़ा रहता है। ऐसा ही सब्जेक्ट डालता है, नंबर लाइन पर कोई संख्या होती है, जो अच्छा है, डीपली पढ़ा है, एकदम पूरा कॉन्शियस होकर पढ़ा है, वही बना सकता है एकदम 80%, 100%, ठीक है। समझ गए, इस तरह क्वेश्चन सेट होता है। इसलिए आप एक एक चीज जो हम जितना पढ़ाते हैं उतनी बारीकी से पढ़ा रहे, उतनी बारीकी से समझते चलिए। नहीं समझ में आता है वहां पर हमको रोक दीजिए, एक नहीं 4 एग्जाम्पल लेकर आपको हम समझाएंगे। जब तक आप समझिए ना वैसे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लिख लीजिए, यानी हम बोलेंगे नंबर लाइन पर कौन सी संख्या होती है, तो आपका आंसर रहेगा पूर्णांक संख्या रहती है। कौन रहती है, पूर्णांक संख्या। चलिए आज की क्लास हम यहीं ड्रॉप करते हैं, अब मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, लव यू एंड टेक केयर। चलिए।